एकाग्रता और ध्यान एक ही वस्तु नहीं है। कोई कर्म या भक्ति में भी एकाग्र हो सकता है और उसी प्रकार ध्यान में भी। यदि मैं अपने समय का 9 दशांश एकाग्रता में लगाता और कर्म के लिए कुछ भी न लगाता तो उसका परिणाम भी इतना ही असंतोषजनक होता। मेरी एकाग्रता एक विशेष कार्य के लिए है, यह जीवन से विच्छिन्न ध्यान के लिए नहीं है। जब मैं एकाग्र होता हूँ तो दूसरों पर, जगत पर तथा शक्तियों की क्रीड़ा पर कार्य करता हूँ। क्या करे सुरेंदु, जब मैं एकाग्र होता हूँ तो दूसरों पर, जगत पर यानी उनके साधकों पर या जगत पर तथा शक्तियों की क्रीड़ा पर कार्य करता हूँ। जो विश्व को चलाने वाली शक्तियाँ हैं उन पर भी सुरेंदु मुझे कार्य करना पड़ता है, जगत पर भी कार्य करना पड़ता है, अपने साधक लोग जो है उन पर भी कार्य करना पड़ता है। इसलिए मैं एकाग्र ऐसे टाइम में होता हूँ। बोले अपन परसों सत्संग में बात निकाल दे, सब लोग वो बोलते, सुनते, भागवत सुनते, सब सुनते। ये काम करना बोल के रुकन राव जी तुमको बोल रहा हूँ, बस समझाया था। देखो काम करना और ध्यान करना बड़ा मुश्किल है। देखो यहाँ पर है, उनके कोई नहीं। तुम खाली काम ध्यान करने को नहीं बोल रहे, उनकी एकाग्रता कैसे लिए है। जगत में जो क्रीड़ा करने वाली शक्तियाँ हैं, ऐसा जैसा प्रश्न भूकंप होगा, कौन सी शक्तियाँ जो भूकंप करें। अपन खाली साइंस में गफलत में रहते, उनको दिखता है कि भूकंप करने वाली शक्तियाँ कौन से, कैसे खंडर मंडल कर रहे, उस पर वो लोग एकाग्र हो जाते। वो किसी मंडल में, वो आप स्थूल मंडल में उन्होंने नहीं है, सूक्ष्म मंडल में उन्होंने है। और ये बता दिए हैं, गए जब मेरे पास ऊपर फोटो है ध्यान का लगा हुआ है, उस पर देखो डिक्लेयर किया उन्होंने, मैं अपनी चेतना के साथ पहले के जैसा यहाँ हूँ और मैं बराबर ख्याल रखूंगा कि जब तक कि प्रत्येक मनुष्य ये पृथ्वी पर का परिवर्तन रूपांतर में नहीं आता, तब तक कि मैं इस पृथ्वी को छोड़कर कहीं आराम से ब्रह्म में लीन होना या सुख के लिए स्वर्ग जाकर रहना मेरा उद्देश्य नहीं। बोलते इसको पढ़ना रोज आप लोग, जो श्रीअंदों का योग जानते हैं ना, वो लोग बराबर देखना है कि उनका योग कैसा है। ऐसा नहीं कि पृथ्वी झाड़ने होगा भाड़ में और अपन जाके लीन हो जाना, ब्रह्म सुख में रहना, ऐसा नहीं है। नहीं, इससे अच्छा सुनो, कितना फर्क रहता है दूसरों के बोलने में, इनके बोलने में और काम करने में। ये जो काम भगवान के साथ कंधा लगाकर भगवान के प्यारे बन के काम कर रहे हो, इसका जरा सोचना कि योग में क्या फर्क है। जगत पर तथा शक्तियों की क्रीड़ा पर कार्य करता हूँ। मेरे कहने का मतलब यह है कि सारा समय चिट्ठियों के लिखने पढ़ने में व्यय करना उक्त प्रयोजन के लिए पर्याप्त नहीं है। क्या चिट्ठी पत्र लिखने के लोग उनको बेचैन करते थे, ऐसी शंकाएं निकालना। जैसा आर्य समाज में अपन सुनते, वो ऐसा हो तो कैसा, फिर इधर से तर्पण करना कि इधर से करना, सीधा हाथ जो खड़े तो दाएं से हम तर्पण कर सकते कि नहीं। ऐसे विचित्र चीज़ों के हम प्रश्नोत्तर देखें तो ये जो चीज़ें हैं ऐसे पूछते नहीं श्री हिंदू का, और उन्होंने बोलते भी नहीं। इसमें कुछ भी राम नहीं है, बोलते उन्होंने बोलते छोटी छोटी चीज़ें मान गई, इसमें कुछ शक्तियाँ प्रकट होते नहीं, कुछ भी नहीं। एक धर्म है कि प्रयोजन है कि मनुष्य करना चाहिए, एक लाइन से लगना, सात्विकता के बोल के चलाना है। इसमें क्या नहीं जाने क्या बोलते हो। पहली चीज एकाग्र होकर अपने अंदर के अंदर खजाना कैसा है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, अपन कौन है, किस लिए आए, क्यों भेजा भगवान, उस पर ज्यादा जोर देना चाहिए। आज का जमाना वैसा है, विज्ञान का जमाना है, साइंस का जमाना है। ये भी एक बहुत बड़ा साइंस है, इसको मालूम करने के लिए अभ्यास करना रोजमर्रा, नीति पर आना, न्याय पर आना, वो कहाँ है और बहुत खराब हो रहा और ज्यादा से ज्यादा। वो खराब को हटाने के लिए उन्होंने जोरदार जोर मार रहे, अच्छी तरह से हटाएंगे तो बुरी तरह से हटाएंगे। अपने क्या सीखे उनके सामने करने का, ऐसा है। तो अपन सिर्फ इतना ही करना, जो मर गया मुर्दा उठाओ, करोड़ों रुपये बांटो, गाना दो, क्या होता, क्या जिंदे होते हो, क्या पृथ्वी फिर पैदा होती। बहुत विचित्र विचित्र चीजें उनके जो लिखे होते, पहले डिक्लेयर किए कि बाद में शरीर को छोड़ दो, ऐसा है। बहुत सूक्ष्म चीजें पढ़ने लायक है उनका साहित्य, ऐसा है। तो देखो क्या बोल रहे साधकों, मैं खाली उन बात सारा समय चिट्ठियों के लिखने पढ़ने में व्यय करना उसके प्रयोजन के लिए पर्याप्त नहीं है। मैं ध्यान परायण सन्यासी बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ। फिर क्या बोलते, ध्यान परायण सन्यासी भी लोग रहते, हमेशा ध्यान में नहीं नारायण, तो क्या खुद के लिए तो नारायण से क्या बात कर रहे, क्या कर रहे, क्या पूछे जगत का। तुम किसी के पास पहले वकील पहले करता है तो अपने मुक्ति के लिए पूछता है, पूछता वहाँ बोलता वो मारता, पूछे ऐसा ऐसा कानून है बोल रहा, ये बोल रहा ऐसा करो, मेरे मुक्ति का लाश है वो है, पुकारता, पूछे मुझसे सुनता,
उसके समझ में आता खान में बैठा तो करता, नहीं तो आजकल तो डब्बू खा के कुछ भी करता, कुछ छोड़ दो, उसका अलग चीज़ है। तो ऐसी चीज़ें वहाँ पर ये लोग भी वही काम करते, ये डब्बू नहीं खाते, ये वैसा नहीं, लेकिन एक प्रकार के अपने ऊपर लेते वो पीड़ पीड़ाए इधर वहाँ पुकारते रहते, क्योंकि उनको वही ज़रूरत है, उनकी ख्वाहिश वही है कि जगत के अंदर, विश्व के अंदर मानव जात ऊपर उठ जाना, भगवान से एक होना, भगवान का न्याय और नीति का, भगवान का न्याय नीति मनुष्य का नहीं, वो राज्य यहाँ आना, जब कहीं मनुष्यों को शांति मिलती है। कितना भी पैसा कमाओ, कितना भी तुम जितना चाहो उतना इलम पढ़ो, वो तुमको सीट भी तुम्हारे लिए हमेशा मिलती है, तुमको कभी भी शांति मिलेगी नहीं। समस्या हल होना बहुत बड़ी चीज़ है, वो हल करने के लिए उन्होंने अपनी 1 लाख जन्म उठाया और क्या तुम बोलते हो। कैसे आत्माएं दर देखो, उनको हो लेना, उनके साथ चलना बोलते हो, उनके साथ थोड़ा साथ रखने वाले लोग ही चलते, बाकी ये होता क्या नहीं चुप देते, ऐसा लिखना पड़ता बोलते ऐसा। तो और चीज़ है, उन्होंने वो भी लिखे पहले कि कोई इसको नहीं मानेगा, लेकिन मेरे को यही पागलपन है बोले, सीधा ही बोल दिया पहले बी को लिखे खत्म, तो यही पागलपन है, भारत की एकता करना, भारत स्वतंत्र होना और भगवान का साक्षात्कार होना और अति मानसिक को नीचे अवतरित करना, यही पागलपन से मैं शरीर छोड़ रहा हूँ बोले, और आता हूँ इसी पागलपन को लेकर के। तो ये कैसी चीज़ है, लोग एक महात्मा नहीं मिलेगा तुमको ये बात बोलने वाला, एक अभी तक मिला नहीं ना मिलेगा, लोग बोलते मेरे को बराबर आने हैं, जब तक एक एक आदमी नहीं सुधरता है। तो यहाँ क्या, अब आज का सत्संग शुरू हो रहा है, इसका अर्थ यह नहीं कि चिट्ठी पत्रिका कार्य करते समय मैं उच्चतर चेतना खो देता हूँ। उच्चतर चेतना जो कार्य कराती उनसे, जो उनको गाइड मिलता अंदर से भगवान का, उच्चतर ज्ञान है भगवान, उस ज्ञान को मैं काम करते वक्त, बात करते वक्त मैं छोड़ देता हूँ, ऐसा इसका अर्थ नहीं लेना। मैं चिट्ठी पत्र लिखते वक्त भी मैं उससे जॉइंट रहता हूँ और वो मुझे गाइड करता है, उसके साथ एक रह कर मैं अपना काम कर्म करता हूँ। असल इसका अर्थ यह नहीं कि चिट्ठी पत्रिका कार्य करते समय मैं उच्चतर चेतना को खो देता हूँ। यदि ऐसा हो तो इतना ही नहीं कि मैं अतिमानसिक नहीं होऊंगा। तो श्रीअरविंद बताते हैं भाई अगर ऐसा है तो मैं अतिमानसिक नहीं हूँ, फिर अगर मैं वो चेतना खो देता हूँ, भगवान के साथ एकता खो देता हूँ, तो मैं अतिमानव कैसा बन सकता हूँ, मानव के परे कैसा गया हुआ हूँ, मानव के पर जाके वहाँ से शक्ति अतिमानव मैं आगे कैसा बनूंगा। इतना ही नहीं बल्कि पूर्ण यौगिक यौगिक चेतना चेतना से भी कोसों दूर हूँ, उनका पूर्ण यौगिक की जो यौगिक चेतना है उससे भी मैं कोसों दूर हूँ। ऐसा मैं क्यों नहीं समझना। इसलिए तुम जो शंकाएं उठाए कि भाई तुम ऐसा कैसा करने से बनू बोलते, क्या ध्यान हमेशा, वैसा नहीं, कर्म करना, कर्म करना और ध्यान भी करना, भक्ति भी करना, कैसा कैसा बता रहा हूँ सुनो, कृपया बोल के चिट्ठी लिखे। यदि मुझे किसी आक्रमण का प्रतिकार करने में किसी व्यक्ति की सहायता करनी होती है तो यह मैं उसे केवल एक पत्र लिखकर नहीं कर सकता। क्या बता रहे उन्होंने, साफ साफ बता रहे, यदि मुझे किसी आक्रमण का प्रतिकार करने में किसी व्यक्ति की सहायता करनी होती है तो यह मैं उसे केवल एक पत्र लिखकर नहीं कर सकता। साफ बता रहे, एक पत्र लिखकर मैं वो व्यक्ति को सहायता नहीं करता। क्या करता हूँ, देखो बोलता हूँ, मुझे उसके भीतर कोई शक्ति भेजनी होती है, फिर उसके लिए उनको एकाग्र होना पड़ेगा। क्या करना पड़ता है उनको मालूम। अब साहित्य पढ़ना, खूब पढ़ना सुनना, जब समझ में आता है कि उनका काम कैसा है, उन्होंने भी कैसा उनका ऑफिस है, कैसा काम करे, जब समझ में आता है। आत्मा परमात्मा और मानव का एक ऑफिस है संबंधित, वो उसको हम भूल गए। उसी का नाम हमारा सनातन धर्म है, वो धर्म का है ही नहीं बिल्कुल। हमने छोटी पद्धतियाँ लेकर मानवता को टिकाकर चलने के लिए प्रयत्न कर रहे, उसमें भी निधर में राज्य पुकारा गया, वो भी पद्धतियाँ गए मट्टी में मिलकर, कहाँ है, वो भी नहीं है। कोई बाल रखा, कोई झूठू रखा, कोई जन्म तोड़ के खूंटी उड़ा के जो चाय खा लेता, फिर बाद में नहा लेके फिर बोला मेरे को ऐसे भी पट्टे में। महाराज हमारी समझ लो, आप कोई झूठ नहीं बोलते, आप एक महात्मा के जैसे ही हो, आप संत हैं हमारे लिए। आप फिर क्या बोलते थे, मैं संत हूँ, महात्मा हूँ, बहुत बड़ा गुरु हूँ, तुम जो बोले सो हूँ, चलो तुम कर लो, गधा है वो, गधा भी मैं छूँ, चलो कोई बात नहीं, बोलो क्या बोलते। तो उन्होंने बताया कि हम क्या करते हैं, मौसम से खाते हैं, वे जो चल भगवान को बोलते, भगवान देखो अब वासना हो रही, और ये सोच भी दिया किसी खूंटी को हम जन्मा लगाए और माई मच्छी खाती, शराब पी लेते खूब, और जब नशा विशा उतर जाती फिर नहा लेते, फिर जन्मा भी साबुन से अच्छा धो देते, गोमूत्र में जरा भिगा,
फिर संध्या वंदन आर्य समाज में सीखे उससे पहले, फिर केशव नारायण माधव वगैरह सब बोल के भगवान माफी मांग डाली। उसको तुम क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे? वो सुनता उन्होंने चिट्ठी पत्र से नहीं सुनता। उसके कर्म पे छोड़ दो, शक्ति है तो तुम कुछ करो उसके लिए, भेजो उसके पास, उसका बुद्धि पलट लो, वो जमाना है। नहीं तो उसके कर्म पे छोड़ दो, उसका उसका कर्म वो उसके पीछे है, वो मालिक करते रहता है। नहीं तो कुछ उसमें पैसा बांट लो, तुम भी उससे संकट में आओ, उसको कुछ दे दो। वो पूरे मानव जाति के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं तो उनको कुछ नहीं झेलना पड़ता, क्या बहुत झेलना पड़ता। बस ऐसी बातें कि अपने बुद्धि में आने की जैसे नहीं, चुपचाप साहित्य पढ़ते रहो, थोड़ा बहुत करते रहो। तो जब तुमको भी मजा मिलता, लोग बेकार लोग आज से तुमको क्या क्या होता, अच्छे लोग तुम्हारे पास आके बैठे, तुमको उस रात को क्या गड़बड़ होता, दिन में क्या होता, सब समझ में आता। लेकिन इसमें उतरो। हम ये पूछते कि मैं डिक्लेयर करता हूँ, मेरे साथ में जो बोलता हूँ फील्ड में उतरने वाला होना, उतरने के बाद हम बोलते वैसा साधना करो। जब तुम्हारा मसाला मालूम होता है कि अरे ये कैसा जीते होंगे लोग, कैसा मुश्किल है, बोल सच्चाई का रास्ता फोकट का खेल नहीं, भाजी नहीं, भगवान को लिखा। क्योंकि मंदिर में आके घंटी बजाएगी, मैं भगवान को, तो भगवान मिलता क्या? उसके जैसा राजकारण का आदमी, जैसा सच्चा आदमी भगत सिंह शिवाजी राजा वगैरह लड़ के अपने जान खत्म कर दी, दे दिया, अर्पण करे, वैसा शिवानंदों के युग में भक्ति और प्रेम से समर्पण, कंप्लीट समर्पण रखो। वो मान शक्तियाँ तुमको क्या रास्ता बताएंगे, किधर बताएंगे, तुम्हारी चेतना को लेकर कैसा सूक्ष्म बना के खेल कराएंगे, किधर किधर तुमको घुमाएंगे और काम करके तुम्हारे अंदर कैसा बिठाएंगे, ये जब तुम्हारे समझ में आता। जब तक ये किसी के भी समझ में आने की चीज़ नहीं है मानव के लिए, ऐसी चीज़ों को डिक्लेयर कर दे, उसको सोचो, समझना ही मुश्किल है, वो पढ़कर पहले समझो, फिर करना है तो करो, नहीं तो क्यों पढ़ो। भाई है एक महात्मा, इसलिए दुनिया टिक रही, बोल के समझा ऐसा। यदि मुझे किसी आक्रमण का प्रतिकार करने में किसी व्यक्ति की सहायता करनी होती है तो यह मैं उसे केवल एक पत्र या लिखकर नहीं कर सकता, मुझे उसके भीतर कोई शक्ति भेजनी होती है, अथवा एकाग्र होकर उसके लिए वह कार्य कर देना होता है, वो साधक के लिए या उस मनुष्य के लिए। फिर अतिमानस को मैं केवल उसके विषय में लोगों को सुंदरता से लिखकर ही नहीं अवतरित कर सकता। सुंदर लेख लिखे और अतिमानस बराबर आ गया वो पढ़ते साथी। ऐसा मैं अतिमानस को लेख लिखने से या सुंदरता से उपदेश करने से अतिमानव नीचे आती कि अतिमानसिक शक्ति ऐसा सुंदर अवतरित मैं नहीं कर सकता। फिर क्या करना, फिर सोचिए, वो सुनिए इसको। मैं सुखमय आलस्य के अंदर आराम के साथ ध्यान करने के लिए अवकाश नहीं मांग रहा हूँ। मैं तुम लोगों को इसलिए मेरे को अवकाश दो, एकांत में रहने दो। मैं एकांत में जो 2 महीने अढ़ाई महीने रहते थे शिमला और बाहर आते थे, जब क्या करते थे, चिट्ठी पत्र लिखने का लिखना, लेकिन आपने कुछ शक्तियाँ जो उतारे उन्होंने अपने अंदर, वो उसको जो उनके पास भेज देना मदद के लिए। अगर वो आदमी कुछ काम कर रहा है, ये कर रहा, उनको ये भेज देते। इसके लिए उन्हें अवकाश मांगते थे। चिट्ठी आदमी ऐसा लिखता था, इसका फौरन तार समझ के जवाब दो। उन्होंने बड़ा भाई उन्होंने बोलते थे तार समझ के कैसा जवाब। वो महात्मा है, हजारों लोगों की चिट्ठियाँ आना, हजारों चिट्ठियाँ आना, उनको सब लोग यही तार समझ के उत्तर दो, क्या देना हो तार समझ के उत्तर। एक मनुष्य ऐसा कर सकता क्या? तो उन्होंने बोलते थोड़ा अवकाश दो, ताकि भाई एक एक का काम एक लाइन से करना पड़ सके, इसे अवकाश नहीं। कभी किसी का काम ऐसा होता था, हम दूसरे पुस्तक में पढ़े कि उन्होंने चिट्ठी लिख रहा है, बस उसका काम बन गया। चिट्ठी नहीं गई पांडिचेरी, वो आदमी खिसक गया, वो यहाँ नहीं है वो आदमी, उसका नाम शंकर शर्मा है, खत्म हो गया वो। उसके कई काम हम ऐसे निकाले दो थे। चिट्ठी लिख रहा है इधर, मैं बोले लिखो चिट्ठी प्रभु जी को। चिट्ठी लिख रहा है, चिट्ठी लिख के हम बोले रखो इसको, अब कल भेजेंगे कोर्ट, बस उसका कल ही काम होगा, महाराज को काम होगा। फिर वो बोल जाए अच्छी बात है, ये तुम्हारी चिट्ठी होगा, तुम कल भेज, तुम बोल रहे तो वो रही गए, वैसे तुम्हारा काम होगा। आपका को भेजना भेजना क्या महाराज, उनके लिए लिख के भेजना, बेईमानी होती। ये काम बड़ा मुश्किल है। ये तुम लोगों के कभी भी समझ में नहीं आता कि श्री अरविंदो कौन थे, माता जी कौन थे और क्या किए और अब क्या कर रहे, ये तो समझ में नहीं आएगा। जब उन्होंने सशरीर यहाँ थे और साधकों को मदद करे, कई कई लोगों के कैसे काम निकाले, वो जब समझ में नहीं आता, आप क्या समझ में आने का है, समझे? ऐसा है, बड़ी मुश्किल चीज़ है वो। तो समझ में आता, कब आता है? फिर में तो उनकी जैसा साधना करो,
वैसा खान पान खाते बाहर भी आ रखते बड़ा उनकी जब समझ में आता है कि श्री अरविंदो क्या किए और आप भी क्या कर रहे हैं, बराबर समझते उन अपने में मिलकर ही है। ऐसा मैं सचमुच आलस के अंदर आराम के साथ ध्यान करने के लिए अवकाश नहीं मांग रहा हूँ। मैंने स्पष्ट कहा था कि चिट्ठी पत्र से अधिक महत्वपूर्ण अन्य कार्य में अपने को लगा सकने के लिए ही मुझे अवकाश की आवश्यकता है। मैं स्पष्ट पहले अपने साधकों से अपने लोगों से वो बोल दिया कि भाई मुझे अवकाश इसलिए होना कि मुझे अन्य कार्य करना है मेरे सूक्ष्म मंडल से, और वो कार्य के लिए मुझे अवकाश होना जरूरी है। अवकाश नहीं मिला, खाली चिट्ठी पत्र लिखने में लगा है तो काम बहुत देर से होता और जल्दी नहीं होता। ऐसा समझ के उन्होंने मैं छुट्टी लेता था, बोल बाहर का काम करने के लिए शरीर बंद रहता था और अंदर से काम बहुत कुछ कर देते थे लोगों। इस वृत्ति के मूल में एक अज्ञानपूर्ण धारणा काम कर रही है। वह यह कि व्यक्ति को अनिवार्य रूप से केवल कर्म या केवल कर्म या ध्यान करना चाहिए। क्या बताए? इस वृत्ति के मूल में एक अज्ञानपूर्ण धारणा काम कर रही है। वह यह है कि व्यक्ति को अनिवार्य रूप से केवल कर्म या केवल ध्यान करना चाहिए। देखो, कोई आदमी अगर ये बोला कि भाई कर्म ही करना है, ध्यान से क्या होता है, घर में बैठ के ध्यान करने से क्या होता है, वो भी गलत। और कोई बोला कि भाई ध्यान ही करना, कहीं को जाना, काम करना, बात क्यों करना, कर्म के फील्ड में क्यों उतरना, तो बात करना ही नहीं, किसी बात बंद करना, कर्म करना नहीं, ध्यान ही करना, वो भी गलत है। कैसा? इसके मूल में एक अज्ञान है। तुमने भगवान कर्म में है और कर्म के परे है। भगवान ध्यान में मिलता, तुम भक्ति प्रेम से तुम्हारी तड़प अभिष्ठा है, तुम्हारा अभिष्ठा के अंदर उन्होंने जवाब देता। श्रीअंदो जब जेल गए, अलीपुर जेल को जब लेकर गए उनको राजकाज में पकड़ के, तब श्रीअंदो वहाँ खड़े खड़े वो कह रहे भगवान से, भगवान मैं तो तेरे लिए काम किया और हिंदुस्तान के लिए सब मान आत्माएं हैं तेरी, इनके लिए मैं काम किया, और मेरे को इस वक्त ये संकट क्यों आया कि एकांत में अलीपुर जेल में ले जाके मेरे को रखना चाह रहे हैं। ये क्या बात है, इन लोगों तो अंतर्यामी है और ऐसा क्यों होना? ऐसा उन्होंने अपने अंदर प्रश्न किए। वो खड़े खड़े तो उनको भगवान बता दे, हम बैठ और देख क्या क्या होता। मिल गया उत्तर। हमको किस वक्त मिलता गया, हम भगवान ही है बोल के कब मान गए। हर सेकंड हर मिनट उसका जवाब लेने हृदय में है, उन्होंने बताया। हम कभी देख रहे क्या रहने में, हम आचरण में नहीं है, खाली सुन के खुश होते। अच्छा, आचरण बहुत बड़ी चीज है। आचरण के लिए एकाग्रता होना, शांत स्थिर ध्यान भी होना। ध्यान ही करना क्या, हमें नहीं काम भी करना। श्री कृष्ण बाद अर्जुन को ध्यान में ही बिठाते थे। क्यों? ध्यान करो, कर्म करो। कर्म इसलिए करो कि जिसका ध्यान करते उसको अर्पण करने का। ध्यान इसलिए करो, तुम कर्म किसी को ठीक है नहीं है, भगवान यश बोलते या नो बोलते, दर्शक चला ना, तुम क्या करते, अपने ऑफिसर के पास काम करते हो। एक ध्यान के साथ टेबल कुर्सी बैठ के चुपचाप क्या क्या समझ में आ क्या लिखना है काम हो, तो ध्यान है तुम्हारा लिखने पढ़ने में, ध्यान करते हो। ध्यान में जो जो काम करे ले जाके बताते, ऐसा इतना काम हो साहब, ऐसा ये इसलिए नहीं क्या, उसलिए नहीं क्या, वो क्या क्या बताए ये अक्षर बोलता अक्षर 10 कर, ऐसा है कर्म। हर एक काम नितिन ऐसे करो, भगवान को अर्पण करो। फिर तुम चुपचाप बैठो, कभी तुमको संकट आए हम उसको देखने की कोशिश करो, उसका नाम ध्यान है। इसलिए आवश्यकता नहीं होना एकाग्रता की। दिन में से कितना आवश्यकता लेनी, हाँ क्यों पंचायत में पढ़, काम उसी का कर, कर्म कर दो उसके लिए, ध्यान कर दो उसके लिए। क्यों तुम दो टुकड़े क्यों करती है? अज्ञान है इसके मूल में। जब हम दो टुकड़े करते हैं तो दो टुकड़े कभी मत करो। भगवान की नीति है और न्याय तो काम करती। भगवान की गीता में बताया, जो सत्संकल्प जिसमें है और जो ठीक काम करता है अर्पण भाव से, वो काम मेरे को पहुंचता है, वो भी उसका भी उद्धार होता है। ये बताया मैंने गीता में। फिर हमको जल्दी क्यों, गड़बड़ क्यों, किसी शांत तरीके से काम, तुमको काम कौन सा करो? भगवान तुम्हारा काम कौन सा, चप्पल सीने का काम है या राज्य पर बैठ के हुकुम करने का काम है, वो भगवान देखता नहीं। भगवान के नजर में कैसा है, चप्पल सीने का काम, हुकुम करने का काम, कानून बनाने का काम, सब एक ही है उसके नजर में। उन्हें इतना बोलता है कि वहाँ ईमानदारी रखिए, मेरा स्मरण रखते हुए, मेरा डर या मेरा प्रेम रखते हुए जो आदमी काम करता है, उसकी भावना राइट है, वो कर्म मुझे पहुँचता है। जो भावना उसकी तरफ नहीं रखता, उसको तो याद नहीं है कर्म में, तो वो उसका काम मेरे को नहीं मिलता, वो कर्मयोगी नहीं बन सकता। तो मैंने क्या याद किया कि यहाँ क्या है, कर्म के अंदर ध्यान, ध्यान के अंदर कर्म। ये बात मनुष्य नहीं करता, अज्ञान के मूल में बैठा हुआ है, उसको अंधकार है बीच में, उसको याद ही नहीं आता, करता है तो बोलता भगवान तो अंदर ही उन्हें करा रहा है। जब जूते खाता तो उन्हें मार रहा है, जूते मारने जब चुप बैठता क्या,
और जीतू महाराज जी क्या कर रहा पुलिस वाला, तो कुछ भी नहीं करा जी, सड़क से जा रहा हूँ तो रेडिकल होगा बोल के पकड़ लिया, ले जाके मार देते। चुप बैठो ना, देखे उन्हें चुप बैठ दीजिए, नहीं चुप बैठा तो वो क्यों जब बेकार मालूम। इसका मतलब क्या, हमारी बुद्धि समझता में और ठीक तरीके से उसका फैसला नहीं कर ली। उसका जो फैसला करना है हमारे को नहीं मिला अभी वो पूंजी, पूंजी क्या मिलना, क्या बहुत सोपा है, बहुत सलीस है। इतना है कि हर एक काम तुम जब करना चाहते करते हैं काम, भगवान ये भी डिक्लेयर किए गीता के अंदर, बिना कर्म किए बिना हलचल किए कोई भी एक ऐसा जीव जंतु और मानव दानव देव नहीं है कि जो बिना कर्म के चुपचाप बैठे था। नहीं, चुपचाप बैठे थे भी तुम ये समझो कि झाड़ भी चुपचाप एक ही जगह बैठ रहा 100 साल, उन्हें भी सांस ले रहा बेटा। बोलो कौन सा साइंस वाला बोलता उन्हें सांस नहीं ले रहा झाड़, तुमको देखने में एक जगह बैठा, उन्हें पानी नहीं पी रहा, उन्हें काम नहीं कर रहा, उन्हें अपना गैस छोड़ रहा नहीं, मनुष्य छोटे से गैस को खींच रहा नहीं, फिर कर्म चालू है कि बंद है उसके। तो इसीलिए श्री कृष्ण बोलते गीता के अंदर, हर एक जीव जंतु और हर एक मनुष्य बराबर कर्म करते चले जा रहा है, सिर्फ उसके अंदर कमी है तो क्या, भगवान की चिंतन शक्ति का ह्रास है और भावना का उसके पास मार खाएगा, मूर्खता का अज्ञान है। जब तक मनुष्य अपने अज्ञान और मूर्खता समझेगा नहीं और चिंतन शक्ति बराबर कायम नहीं रखेगा, उसको कर्मयोग नहीं मिलेगा। गीता का कर्मयोग कब मिलेगा, जब हमेशा स्मरण, हमेशा प्रसन्न रहो, बस काम का फल उसको मारो। पहले बोले निष्काम कर्म किसको बोल रहा, तुम काम करो टाइम पे, ठीक करो, अच्छा करो, उसका फल भगवान पे छोड़ो, मिलेगा नहीं मिलेगा। ऐसा जब रहेगा ना, वो उसका बोलता है मेरा भक्त है वो जब बोलता है कि न मैं भक्त प्रणश्यति ही, ऐसा भक्ति अगर कौन करता है उसका नाश कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। इसका मतलब वो नहीं मरता क्या जी, नहीं मरता, वो स्थूल में उसी का काम करता है, सूक्ष्म शरीर में शरीर छोड़ने के बाद उसी का काम करता है, हम देख नहीं सकते। कारण शरीर में उसी का काम करता, महाकर्ण में जाके जब वापस आता है अपने पूरे दिव्य संस्कार को लेकर फिर मानव बन के आता, फिर वो अपने को सिखाता, अपने साथ खंदा जोड़ता, भगवान साथ खंदा जोड़ के फिर काम करता। वो भगवान ही रहता बस, एक शब्द में बोलने का मतलब भगवान के जैसा वो भी बोलता है कि यदा यदा धर्म से, जब ग्लानि होती है मैं आता हूँ, वो भी ये बोल सकता है कि मैं भगवान का प्यारा हूँ, मुझे वो भेजा है काम के लिए, मैं आ गया, मेरा ये काम है और मैं करता हूँ, मैं कभी मिटने वाला नहीं हूँ, मेरी तब्दीली होती है, मैं अमर हूँ बोलता। और तुमको भी हम ये प्रश्न करें कि भाई तुम्हारे जन्म नहीं हो क्या, 2-3 जन्म अगर तुमको पूछे तो तुम्हारे 3 जन्म तो हो ना जी, बोल मैं देखा हूँ तुम्हारे 3 जन्म होते का, अगर मैं बोल रहा मेरी उम्र 86 साल की है, अगर मैं किसी को एक 60 साल के बड़ लड़की आदमी को बोला तुम्हारे 3 जन्म मैं देखा हूँ, अरे सॉरी बोल सुन, 20 साल की उम्र तक तुम 10 साल की उम्र तक एक साथ है, मगर रोज तब्दील हुए, पहला चेहरा मर जा रहा, दूसरा चेहरा पैदा हो रहा, आत्मा अंदर नहीं बदलता, अक्षर पुरुष वैसी का वैसी है, तुम बदल रहे ऊपर बराबर बदल रहे। सोचो तुम बदल, तुमको समझ में आ रहा है, तुम ये समझ अलबत्ता मैं जो लक्ष्मीकांत हूँ 12 साल के नीचे तुमको देखा महाराज हो, वही लक्ष्मीकांत कहाँ हो, वही मैं हूँ, बोलता हूँ मैं बोलने, लेकिन वैसे है क्या मेरे दांता उखड़ गए, बाला सुखी हो गए, 12 साल के नीचे 20 साल के नीचे 12 साले थे, क्यों तब्दीली आई, वो मर गए बाल, कौन से आए सुखी आए, दांत उखड़ गए, दांत दूसरे बिठा गए, क्या कोई योगी तो आ गया होगा दांत, ऐसा तुम समझो कि तुम्हारी बाल्यावस्था चली गई, तुम्हारा अवस्था चले गया, चले गया तो अवस्था से तुम अवस्थान्तर का नाम क्या है, जन्म। अब तुम मृत्यु का नाम भी है कि शरीर को तुम छोड़ देते हो, जीव निकल जाता और एक शरीर लेता। गीता का 15 अध्याय 15 बार पढ़ो, बाद में मेरे से बात करो, 15 बार पढ़ो, इसको ये बात समझना तो गीता को घर पे जाके पढ़ो, 15 बार पढ़ो, 15 अध्याय में क्या बताते भगवान, पहले का जीवात्मा बराबर अपने संस्कार को लेता, पहले का शरीर छोड़ देता और दूसरा शरीर लेता, ये वस्त्र छोड़ देता छोड़ता और दूसरा वस्त्र पहन लेता। जब उसको तुम जन्म बोलते था, वो जीव तो पहले से है, अमर है, अभी भी है, फिर कहाँ गड़बड़ है, गड़बड़ वही है शरीर प्राण मन के लक्षण जो है हम बाह्य कर्म किए, बाहर से वो कर्मों का संस्कार हमारी जीवात्मा में पक्का बैठा, वही लेकर आ रहा हूँ। और वो जीवात्मा के कर्म में अगर हमको फिट करना है शरीर प्राण मन में, तो हम पहले सत्संग करो, गुरु को बना लो, तो ऐसे किताबें पढ़ो और अभ्यास तब्दील करो, वो भावना तब्दील करो,
हम बोले से चिंतन रखो और हर एक काम भगवान को अर्पण करो, तो तुम्हारे कर्मों में और तुम्हारे चेतना में फर्क हो जाता है। ये फर्क हो के क्या होता है, तुम भी भगवान से बन जाते। इसलिए जब वेद बोलता है कि जीवो ब्रह्म विना परा, वो अज्ञान का जो जीव है ब्रह्म के साथ एक हो जाता, वो फर्क नहीं होता, उसके गुण इसके गुण एक रहते, उसका काम इसका काम एक ही रहता, ऐसा बताया हुआ है। लेकिन ऐसा अपन छोड़ दिए उसको और उसका अर्थ का अनर्थ लगा दिए। तुम यही बोलो तुम जाने वाले काम मट्टी में जाता, शरीर के लक्षण सब लेकर ही आ रहा है, कहाँ जा रहा मट्टी? तुम जो पाप करे वो लेकर आ रहा, दूसरे दिन पुण्य करो सो लेकर आ रहा है, खाली शरीर गया तो क्या होता? कचरे में कार्य करे, चोरी करे, जब तक बाल नहीं हो चोरी करे उसको कचरे में होना, सिल्वर जो भी आए छोड़ जाएगा, इसको जाओ, वो अलग बात। सजा 20 साल की 25 साल की हो गए तो काटना ही पड़ेगा ना उसको। और एक ऐसा छोड़ना, आप कभी छूटेगा किसी के सिल्वर जोबली में महात्माओं के तो राजाओं। ये जैसा है ऐसे था सोचो कि तुम्हारे जो शरीर प्राण मन है वो सब तुम बराबर जन्म रहे, इसी टाइम में जन्म रहे। एक कौमार अवस्था गया, फिर जवानी का अवस्था चलेगा, फिर बुढ़ापा चलेगा, फिर और ज्यादा बूढ़े हुए, एक दिन शरीर को छोड़ के आत्मा चला, वो अपने संस्कार को लेके जाता, फिर वो संस्कार लेके दूसरे शरीर में फिट होता, दूसरा शरीर आते वो दूसरा जन्म मान रहे आप, इसी शरीर को दूसरा जन्म तीसरा जन्म नहीं मान रहे, हम मानते हैं। तुम्हारे आज्ञान इतने हैं हम लोगों को, बहुत से लोगों को, कि उन्होंने जन्मों को नहीं मानता, नहीं जन्म, इसलिए बेवकूफ़ी करे बातें करता, जन्म नहीं। वो हौले को पूछो, आज तू पहले ऐसा तेरी दाढ़ी मुच्छी है क्या, पूछो उसको, जो आपके तेरी दाढ़ी मुच्छी है 5 साल की उम्र में कहाँ थी बोल के पूछा, और ये जो छोटी उम्र में आज क्यों नहीं आता, छोटा एक जन्म है ना, फिर ऐसे अर्थ में बोल, छोटा 5 साल का बच्चा, उसको बच्चा ही बोल रहे, उसका जन्म नहीं है क्या? वो बच्चा अगर 15 साल का, तो 15 साल का लड़का है सब, अच्छा 18 साल का, अब उसको दाढ़ी मूंछ है, वो जन्म नहीं है क्या उसका? दूसरा वो वस्त्र को रंग बदलते जा रहा नहीं है क्या? फिर 50 साल का उम्र में और इस तरह का चेहरा हो, 5 साल के लड़के का चेहरा और 50 साल के लड़के का फोटो निकाल के उसका उसमें मालूम बता रहे मैं ऐसा था, ऐसा वो बहुत तब्दील हुआ है। बचपन का फोटो है मेरा, तो बचपन का चलेगा, अभी चलेगा ना, देखते कि बूढ़ापन का फोटो, कि दूसरा जन्म नहीं है क्या, तीसरा जन्म नहीं, इसको ख्याल है। और वो उसको अगर सही पूछे तो उसके जवाब में क्या रहता, ये मेरे बचपन का फोटो है लेकिन मैच हुई, और आपका चेहरा बूढ़ा का, ये भी मैच हुई, ये भी फोटो मेरे से मैच हुई, अरे वो भी तू है, ये भी, और दूसरा जन्म में जो तू आता वो तू कैसा नहीं, तो अकल नहीं है, याद नहीं रहता, अभ्यास नहीं करा, चेतना नहीं है, फिर शांति चेतना नहीं है, इसलिए नहीं पाता नहीं। ये विद्या भारत की है, महात्माओं की, बड़े बड़े लोग जो फिलासफर है, जो अपने अंदर गए अपन कौन है वो जो देख ली, उनको जिसको मुट्ठी में मिला मैं कौन हूँ, वो लोग पहचानते कि कितने जन्म से मैं आ रहा हूँ और कितने जन्म और आगे उठाना है भगवान के काम से, कैसा कैसा काम होता है। अपने साहित्य चुप नहीं है, लोग इस वक्त साइंस वाले कितना भी बूम मारने दो, अभी 10-15 साल के बाद यही साइंस वाले तुम्हारे पाँव पड़ेंगे, बड़े बड़े माता, महाराज आगे क्या करना तुम बताओ, जब वो लोग सबक देंगे। इसे सियंदु बोलते, अरे खाली सुंदर बातों से मैं काम नहीं कर रहा हूँ, ये काम ऐसा है कि प्रत्यक्ष मेरे को काम करना पड़ता है, दूसरे के घट में उतर कर कुछ शक्तियाँ भेजना होता है। ये शक्तियों को भी विश्व में काम करने वाली शक्तियों को भी जरा रोकना होता है, छोड़ देना होता है कभी कभी, समझे। ऐसी चीजें बहुत है जो इंसान जानता ही नहीं उसको, वो तुम्हारे अंदर भी है लेकिन तुम भी उसको जानते नहीं, ऐसा है। ये बातें जानने के लिए तुमको अवकाश देना, टाइम देना, जैसा उन्होंने इतने बड़े रहकर टाइम मांग रहे अपने को, और टाइम में काम करते, एकाग्रता से फिट होते शक्तियों से उनके साथ जाके काम करके आते, ऐसा तुमको करना पड़ता। इस तरह से जब तक कि अपन नहीं करेंगे कुछ भी अमल में, तब तक आपको समझ में नहीं आता। हम आप तक इतना ही सुने और इतने पढ़े कि हम पुराण पोथी पढ़ना, दर्शन लेना, मुक्त हो जाना, पाप पुण्य करना, दान धर्म करना। आप 10 रुपये देते अगले जन्म में 100 रुपये मिलते हमको, ये लालच में दान धर्म करते, और कुछ भगवान का भजन कर दो, ध्यान कर दो, मुक्त हो जाती है, लालच में करते। और भगवान काम बोल रहे उसकी गीता के आखिरी श्लोक को पढ़ो, उन्होंने बोलते कि वो आदमी को जो मेरे गीता को समझ गया, जहाँ कर्म करने वाला तैयार धनुर्धर पार्थ है, निर्भय निष्कलंक मेरे भक्त के जैसा, जहाँ धनुर्धर पार्थ है उसका पॉइंट वो है, और योगेश्वर कृष्ण जहाँ है, दोनों की जोड़ जहाँ, जहाँ योग शक्ति है, जहाँ योग भी है भगवान का और कर्म भी कर रहा है, ऐसी जगह क्या होता है, मुक्ति बोल के नहीं देखिए, याद रखना इस बात को,
क्या लिखे उन्होंने? मुक्ति बोल के नहीं लिख रहे, उन्होंने लिखे कि वहाँ यश, कीर्ति, ध्रुव, लक्ष्मी, तो ये सब चीजें वहाँ भर के रहती। उसको जितना जरूरत है उतना बराबर ला लेता अपने साथ, और जब चले जाता है उसी मर्जी उन्होंने किसको देता कि किसको नहीं जैसा कर देता है। अपन सुनते नहीं श्री कृष्ण के जन्म में 56 कोटि यादव कहाँ रखे उन्होंने? किसी को भेजने का जगह उन्होंने समंदर को हटाए, हटो बोले पीछे, 56 कोटि यादवों के बंगले बंदे, सोने के द्वारका बनाए। अभी साइंस ज्यादा बढ़ने दो, उनको भी सोने के टुकड़े अंदर मिलेंगे समुद्र में। हम तो सुने कभी कभी टुकड़े आबाप जरा पता लग रहा बोल, अंदर मिलेंगे उनको मिल जाओ। पहले पहले क्या बोल, कहाँ द्वारका बनाया सोने का, उन्होंने कहाँ 56 कोटि यादव रखे, लिखे परसों पोटे हमारे बच्चे पूछे हम, काका तुम बोलते लेकिन 56 आधे 70 कोटि हिंदू है तो रहने को जगह नहीं, किराए को घर नहीं मिल रहा, ढूंढ रहे मदरसे के बच्चे 56 कोटि यादव कहाँ रहेंगे। मेरा भाई वो भ्रम, वो बड़े बड़े बातें मत करो, तुम्हारा जितना पढ़ना वहीं रहने दो, तुम जब से ध्यान करो और पहले स्मरण करो। 56 कोटि 56 100 कोटि भी उन्होंने कर सकता है, वो ऐसे बातें मत करो तो बैठो, उतने बड़े फिरासती तुमको अभी बुद्धि में माती नहीं। तुम पहले अपने आप को समझो कि पहले मैं कौन हूँ, तुम्हारे पास कितने शक्तियाँ, तुम्हारे पास मन है, सुन रहा तुमको? सुनता नहीं, सबकी शिकायत दे रही थी, ध्यान करो एक 5 मिनट और मन नहीं रहता, ऐसा चंचल है, घूमते मन को तुमको कंट्रोल नहीं करने आता। धन को कंट्रोल कर सकते क्या आप? अच्छे काम में लगा सकते क्या? कभी नहीं लगा। कोई खूबसूरत बाई आ गई माई अपने सामने, उसके साथ अपनी भावना क्लियर रखे, मेरी माँ है, जगदम्बा है, ये रूप में आई है बोल के तुम उससे बातचीत बहुत शांत रखते रहते, भावना ठीक रखे, कर सकते? कभी नहीं कर सकते। फिर तुम पापी कैसे, पुण्यान कैसे? तुम पापी है, तुमको भगवान अंदर से कैसा मिलेगा? उसके अंदर क्या चल रहा तुमको क्या मालूम है? तुम कहाँ मानव जाति का कल्याण कर सकते? कभी नहीं कर सकते, तुम्हारे जो होता भी नहीं। मानव जाति जो होता भी नहीं, साधारण मानव जाति का काम ही होने सिर्फ खाली साथी भक्ति करना, इधर उधर। वो बड़े बड़े लोग हैं जो अपने आप को आत्मा, जीवात्मा जान में लेके वो शरीर प्राण मन सब भगवान को अर्पण कर देते, तो उसमें लगा देते, बस तुम जो करो करो, मेरे से काम लो, मैं तैयार हूँ, चाहे शरीर छोड़ने को तैयार हो, शरीर लेने को तैयार हो। वैसे लोगों से पूछते भी होता, उनके वचन में कुछ शक्ति रहती, और लोगों को दिखाती भी, वह काम भी लेती। ऐसी चीज उन्होंने श्री अरविंद आकर क्या चीज सब कर सकते, हर साधु घर सब कर, तो इसका कानून है। तुम शांत रहो, स्थिर रहो, ध्यान करो, कर्मों को अलग मत समझो, ध्यान को अलग मत समझो, तुम जो करते नीति ने ऐसे करो, तुमको खाए तो ऐसा ही रास्ता बोल के उन्होंने छुपाया नहीं, साफ साफ बोल, इतना साफ साफ बोले कि कोई महात्मा आज तक उतना साफ साफ बोला नहीं। समझे कह रहे कौन बोला आज तक इतना साफ साफ बात? यहाँ तक बोलते चप्पल सीने की बात आने, चप्पल से बराबर बेमानी नहीं का, चप्पल सीने का पैसे ले लेना, बराबर टाँके के बराबर देना, 2 पैसे कम ज़्यादा दो, बराबर दे। तो इधर 1 मिनट दूसरा ग्राहक आते है, दूसरा उसको गड़बड़ दे नीचे, किसका है? अरे इधर उंडे पर ये मैं किसी बैठा हूँ, इनको ग्राहक होना ऐसा होता है, क्यों भाई पैसे नहीं ले? ये बुद्धि काम नहीं देती। योग साधना जिसको करना है, नीति न्याय से जिसको कर्म करके भगवान को अर्पण करना है, ये कुबुद्धि पहले निकाल दो। ये कुबुद्धि तुमको क्या करती है? पर्दा बनाती है उससे और अपने बीच। ये कुबुद्धि तुमको भगवान से दूर रखती है। ये कुबुद्धि कभी भारत को आगे नहीं बढ़ाती। आज तो जो जमाना कैसा होगा, कुबुद्धि का जमाना है। कुबुद्धि क्या करती? अब ये चीजें जहाँ कुबुद्धि वगैरह है वहाँ पर क्या गड़बड़ साहब नहीं बोल सकते, अब तो बोलते हैं गड़बड़ है। अब एक एक राष्ट्र, एक एक आदमी, एक एक जीव जंतु पकड़ पकड़ के खत्म करने वाले भगवान। और कई लोग खत्म होने के बाद ही, मैदान साफ होने के बाद, जब कहीं 100 भर जाएंगे पूरे, जब बोलते तो 100 साल भर्ती में जैसा आदमी खत्म होता है, ये 100 होने के बाद युग का रूपांतर होने वाला है। तो दिमागों का भी थोड़ा रूपांतर हो जाएंगे, जब परिवर्तन आ जाएंगे लोगों। जब तक तुम कितना बोलो नहीं आता हो, तुम आप बोलने का काम इतना है, हाथ जोड़ के बोलना चुप बढ़। तुम ज्यादा कम बोलेंगे ना, उसके पास पिछड़ा रहे, किसके पास भी पैसे ज्यादा हो गए, क्या करने? मेरे खिलाफ बोलते क्या तो उन्होंने कहा, अरे 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 बोल, हमको क्या समझे थे, फोन करने वाले हैं, फिर क्या करते? बोलो मत, करने का जमाना है, तुमको करना है कुछ करो, प्रार्थना करो, चुप। नहीं करने का साधारण साफ बताए, आदमी भरिए में जो प्रश्न चाहे प्रश्नों का उत्तर बराबर दे, और उन्होंने करे भी, करके बोल रहे क्या ऐसा करो, तो ऐसा नहीं।
अभी मैं क्या बोल रहे थे, मेरे को काम करना है, काम के लिए अवकाश नहीं, चिट्ठी पत्र मत मांगो ज़्यादा, मैं कब लिखता हूँ, मैं कब लिखता हूँ तो ले पढ़ो और चलो, ऐसा बता तो असल चीज पर आ जाएंगे। तो लोग क्या बता रहे कि अपन कर्म करते वक्त भी एक तरह का सात्विकता न्याय से रहकर भगवान का प्रेम रख के काम करो, भगवान के लिए ही कर रहा हूँ समझकर काम करो। वो काम कुछ भी हो, फिर याद रखो वो काम कौन सा भी हो, गाय काटने का हो, लेकिन बराबर एक तरीके से एक तरीका है उसका। सज्जन कैसा है नाम चुप नहीं आया, तुम्हारे साहित्य में हर नमूना रखे भगवान। सज्जन कैसा है क्यों बोले, वो बराबर गाय काटे तो नहीं काटता था, वो बेचता था, खाने पीने वाला नहीं था, वो साथियों का आ गया। भगवान शालिग्राम के रूप में उसको पूजा करता था, मुंह में रखता था, हमेशा कहीं भी नहीं रखता था। रोज निकालना, धोना, साफ करना, नमस्कार करना, ध्यान करना, बस अपने धंधे को बढ़ जाना। नचा है भगवान को उसने, ये कहानी नहीं, प्रत्यक्ष हो गए सो चीज़ है, तुम उसको मानो मत मानो, लेकिन आपके पास ये कहानी इसलिए है कि कुछ मनुष्य सीख रखना। जिसको विश्वास करता है वो सीखेगा, जिसको नहीं है नहीं सीखेगा। नहीं सीखने पर भगवान या महात्मा लोग झगड़ा नहीं करते, उनका कर्म का फल उन्होंने पालेंगे बोलते, और जो सीखेगा उन्होंने अपना कर्म फल पालेंगे। ऐसी चीज़ें हैं। इसलिए यहाँ बताया कि देखो कर्म में ध्यान, ध्यान में कर्म कैसा है ना, दोनों एक ही है बता रहे। इस वृत्ति के मूल में एक अज्ञानपूर्ण धारणा काम कर रही है, वह यह कि व्यक्ति को अनिवार्य रूप से केवल कर्म या केवल ध्यान करना चाहिए। ऐसा जो अज्ञान है वो केवल कर्म ही करो, नहीं तो केवल ध्यान ही करो। नहीं, अपन झगड़े में भी बोलते हो, दीदी मारे झगड़े तो मैं सुना हूँ कहीं, अरे को तुम घड़ी को मंदिर जाते उधर टाइम से लोग आते, तुम अगर ऐसा करना तो फिर ये सब काम छोड़ दो, इसको भी नौकर को रखो, हमेशा मंदिर जाके बैठो, जब करते बैठोगा ये काम तक करो, बोलो तो अरे क्यों नहीं करना, एक काम उसके लिए करो, वो भी उसके लिए करे। इस तरीके से करना, टाइम पे जाना आना, या काम खराब हो तो इधर भी टाइम पे आना, उधर भी जाना, या एक आध बार बाह्य काम खराब भी हो तो हो जाने दो, फिर क्या है भगवान के लिए। वो खराब हो तो 2 दिन का काम, 2 दिन में काम होने का 1-2 घंटे में भी हो जाता, उसका टाइम भगवान लाएंगे हो जाएगा जी। लेकिन मनुष्य उसका धैर्य नहीं करता, धैर्य नहीं रहता, इसको काम खराब होता, गड़बड़ गड़बड़ से करा काम खराब होता, ऐसे झगड़े नहीं करना कभी, शांत रहे, वो काम भगवान को पहुंचा जाए। ऐसा बताते कर्म कैसा होना, ध्यान कैसा होना कर्म करने के लिए, नहीं तो तुम्हारा शरीर जड़ है, जड़ बन जाए, समझे ना। इसमें चैतन्य लाना है तुम्हें, तो भगवान का महात्मा महिमा लाना है। तो भगवान महिमा कब देते, तुम काम करने के लिए तैयार है तो, जब तुम काम करना ही नहीं है, तुमको शक्ति कर, जब तुमको दान प्रपंच करना नहीं है, धर्म करना नहीं है, कुछ होना ही नहीं तो पैसा कर। सन्यासी जिसको बन जाना है, उन्होंने बोला कि मेरे को 10 लाख रुपये दे, तुम सन्यासी बन जाता, अरे क्या कोई 10 लाख मार रहे हो, 10 पैसे भी ना को बोलते थे। नंगा फिरने वाले को लंगोटी बस है, उसको क्या को नहीं 10 लाख रुपये, जाके आप भीख मांग ले के खा के बढ़ जाए आपको अगर बोला सरकार ने 10 लाख रुपये में सन्यासी, सरकार रोजगार नहीं तो बोल देता, कौन सी सरकार हो क्या को ना मरना। सन्यासी का काम ही है कि वो एक तरफा हो रहा, आप प्रपंच करना है भाई, वैसा करना है तो बात आ रही, प्रपंच करते हुए परमात्मा करना है, उन लोगों की बात है कि समता में रहते करो, उसमें भी एक हिसाब समता में रखो। ऐसे दौर सब तुमको आज 1.5 मांगो बाढ़ अब घंटा पकड़ूंगा, क्या पकड़ते वसूली ना, खजाना खा लूंगा, अब डिंगी बजाओ डपड़ी, अगर खजाना खा भीख मांगो, अब टैक्सी ज़्यादा करो, मल्टी करो, दूसरों को नहीं सो तकलीफ दे रहे, वो सब क्या है, सब अज्ञान के बच्चे समझ रहे, बच्चे खा रहे, क्यों, वो शिक्षा बड़े विचित्र काम कर रहे, क्यों कर रहे मेरे पूछो, मैं तुमको छाती ठोक के बोलता हूँ, सब तब्दील लाने के लिए सेल दो करा रहे, ये सब खिलवाड़ा जो है तुम नहीं कर रहे। ऐसे लठों को पकड़े उन्होंने हाथ में ऐसा खिला रहे, घर 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 बेटा ये काम करना, ऐसा करने से विरोध पैदा था, विरोध से जूते खाते, जूते काम रच्चे को आते, सब प्लान है उनका, समझेंगे अच्छा बोलेगा सब प्लान डाले। मैं डिटेल बोल सकता हूँ लेकिन नहीं बोलता, मुझे हुक्म नहीं है, बराबर बोलो राष्ट्र तो हिंदुस्तान गारत नहीं होता, बराबर बहुत बड़े ऊंचे पैमाने पर चढ़ जाएगा, सब दुनिया से भी ऊंचा हो जाएगा हिंदुस्तान, कब, अब पूरे फुल जूते खा के रस्सों पर। हमारा दिमाग ये सोच कैसा है, नीचे में है, कुछ नीचे पैसे के नीचे में, कुछ पी के नीचे में, कुछ मैं बड़ा हूँ मेरे छोटा को का बड़ा है तू बोलते हो महात्मा, ये पत्ते के बराबर नहीं है। इसमें जो अकल है पशु पक्षियों में, अपने जात भाई में मिलके चले जाते, जात भाई बढ़ बढ़ के खाना खाते, अपने में नहीं हो। अपन दिल्ली में मार ले रहे, ठोक रहे, पीट रहे, अपने भाई को अपने ठोक रहे, दूसरे पार्टी में रहते खुद चूता मार, ये नहीं सोचे मैं दूसरे पार्टी में क्यों गया, किसे गया, अपने से क्यों रूठा, सारी बातों का अपन तस्पा कर लेना। क्यों भगवान ने अपने स्वातंत्र दिया,
उस समझ के साथ चर्चा कर लो। बोल नहीं कर लेते तो अंदर घुस रही है, उससे ऐसा नहीं सुनता, अच्छा उससे उल्टा पलटा काड़ी करा, अब उसका नतीजा जल्दी निकलता। एक ही बात याद रखो मेरी, अब ज्यादा बोलता नहीं मैं, तुम इसका अर्थ बना लो। नारद अपने पास पैदा हुआ, क्या करता था वो? भजन तो करना, इसका उसको बोलना, उसका इसको बोलना, क्यों बोलना? जल्दी टच होना, इसलिए बोलता है। अब वो टाइम है, अब कुछ भगवान मरने भी जीने का नहीं देखते, लाखों मार डालेंगे और लाखों पैदा करेंगे। उन्होंने बोलते जल्दी लाने का है, लाइफ डिवाइन जो है जल्दी उनको लाने का है। 10-20 साल 25 साल बहुत बड़ी बात नहीं, इंसान की तब्दीली होना 25-30 साल में मामूली है। ये जल्दी लाने के लोग क्या करते कैसे मालूम? जमीन में फूट देंगे, आकाश में मूसलाधारा बारिश भी गिरेगा, क्या क्या गड़बड़ पर तूफान भी छूटेगा, क्या क्या गड़बड़ किधर करेंगे पता नहीं चलेगा। तो इसलिए डिक्लेयर करे इसमें साफ, देखो मेरे को खाली काम करना नहीं, सुंदर लेख लिख कर तुमको मार्ग बताया नहीं, मेरे को काम करना पड़ता है, इसलिए मेरे को अवकाश होना, शांत होना। अब अवकाश ये टाइम में उन्होंने रहते तो उनकी जान खा लेते थे हमारे लीडर, इसलिए उन्होंने टाइम देख के शरीर छोड़ दिया। आपके उनको मालूम उन्होंने मर गया वो, लेकिन जिसको मालूम है उसको उन्होंने बोलते वो जिंदा है, नहीं मारा, पुलिस से बहुत जबरदस्त जिंदा है बोलते हो। जिसको मालूम है योग करने वाले, जो योग नहीं करता उसको समाज में रह दे, क्या है जाके समाज में फूल चढ़ा के आ रहा हूँ, जाओ तो सही समझ कर बैठो, हम बोले सो तरीके से बैठो ना, कैसा दिखता देखो बोलते वहाँ, ऐसा है। ये सारी चीजें कैसा है, गुप्त रखिए। पहले से भी ऐसे महात्मा लोग थे, अभी है और आगे भी हो जाएंगे, समर्थ भी यही बोले, ये ऐसे है। इसीलिए हम क्या करना, कर्म को ध्यान में लाना, नीति न्याय से करना और भगवान के लिए करना, ध्यान के लिए भगवान के लिए करना। हम किसी कर्मों को यस बराबर है, गलती हो तो बोलते जाओ, हम करते, तुम हमारे सारथी बनो। जैसा अर्जुन प्रार्थना किया, भगवान एक रथ पर तुम मैं ही बैठेंगे, तो उनको चुन लिया भगवान को, भगवान अर्जुन क्या किया याद रखो, भगवान को चुन लिया। इस वक्त अगर जो सच्चे लोग हैं, इस वक्त क्या करना, अपन किसी को चुनना नहीं, भगवान को चुनना। कहाँ रहता हूँ, इस रथ में रहता, अंदर तुम्हारे हृदय में, हृदय में रहता। तुम्हारा मन या तुम्हारी जो समझ है वो अर्जुन है। शांत से एकाग्र के भगवान बोलो, तुम सारथी है हमारी, हमारी इस रथ को चलाओ, जिधर चलाते उधर आता हूँ। तुम जिसको मारो बोले मारता हूँ, नको बोले जब चुप बैठता हूँ, तुम जैसा बोले ऐसा सुनता हर काम में, तुम हमारे बनो ना भगवान। ऐसा तुम चलने से क्या होता, तुम्हारा कुरुक्षेत्र का जो प्रपंच है, व्यक्तिगत हो सामूहिक हो, बराबर ठीक हो जाएगा और सब सब बातें मालूम हो जाएंगी। ये करने वाला होना। अब वो जमाना गया उद्बत्ती और फूलबत्ती लगा के भजन करने हो गया, वो करते हैं कुछ लोग, करो उनके लिए भगवान खुद बोले वैसे करो भाई, तुम्हारे में ताकत नहीं, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय से दुष्टताम बताए, गीता में ही बताए। ये साधु लोग है, भजन करते बैठे, इनसे कुछ होता नहीं, ना इनको योग मालूम ना ध्यान मालूम, बेचारे मेरे भरोसे है, मैं आके उनको तकलीफ से निकाल देता हूँ बोलते। आए तो क्या है, आए तो जूते खाना, हम लोग भक्ति लोग, ये महाराज बोले आए, हम भी जूते खाते बोल के बोलिए प्रवचन में, ये महाराज और उसमें भी डिक्लेयर करो भाई, हमको भी तकलीफ होती है, बड़े बड़े लोग हैं कि क्या बोल सकते हैं, जो अच्छे लोग हैं साथियों के तकलीफ होने वाले हैं उनको, जब तक ये तब्दीली आती नहीं, रूपांतर होता नहीं। सही बात है, गलत नहीं, इसे होता है वो। तो फिर बाद में क्या, बाद में विनाशाय से दुष्टता, जो जो दुष्ट है जहाँ जहाँ विनाश करना है मैं कर देता हूँ बोले, साफ मामले, जब मैदान साफ होता नहीं तो ऐसा है। इसी में बता रहे, अगर तुमको पसंद है ये रास्ता तो चलो, नहीं पसंद है तुम्हारे खाली मत चलो। तो कहने का मतलब ये है कि उनका सोच समझ के न्याय नीति के साथ भगवान के लिए कर्म करो। भगवान तुमको पैसा उद्बत्तियाँ पेड़े नहीं मांग रहा, तुम्हारा मन मांग रहा, सच्चाई मांग रहा तुम्हारे पास से, वो ध्यान में रख के चलो बस। इस वृत्ति के मूल में एक अज्ञानपूर्ण धारणा काम कर रही है, वह यह कि व्यक्ति को अनिवार्य रूप से केवल कर्म या केवल ध्यान करना चाहिए, या तो कर्म ही साधन है या ध्यान ही साधन है, दोनों भला कैसे साधन हो सकते हैं? ऐसा दोनों भला कैसा साधन हो सकते, ऐसा पूछे कोई बोलते या तो कर्म साधन है या तो ध्यान साधन है, ऐसा बताए साधक को। इन्होंने बोलते दोनों कैसा साधन होते भाई? जहाँ तक मुझे मालूम है, अब श्रींदो कह रहे, जहाँ तक मुझे मालूम है मैंने कभी नहीं कहा कि ध्यान नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं कहा कि कर्म और ध्यान खुला या लुका छिपा संघर्ष खड़ा कर देना भेदजनक मन की एक चालाकी है। फिर कर्म नहीं करना बोला क्या? मैं नहीं बोला। कर्म और ध्यान को खुला या लुका छिपा संघर्ष खड़ा कर देना
कर्म अलग ध्यान अलग करके, ध्यान कर्म अलग और ध्यान अलग अलग करके, कर्म भी अलग अलग करके एक लुका छुपा एक संघर्ष खड़ा कर देना एक भेदजनक मन की एक चालाकी है। ऐसा मत करो बोले हो, जो पुराने योग से संबंध रखती है। ये ऐसा करने वाले लोग पुराने योग से संबंध रखते। अब इनका नया योग में क्या है, कर्म और ध्यान एक है। तुम नीति और न्याय रखो, ठीक काम करो बराबर। जैसा कि संघर्ष करे, भगवान का स्मरण करे, ध्यान करे, राजकारण में गए, उनको आदेश हुआ तुमको जेल होता जाओ वहाँ साधना करो, बाद में मैं रास्ता बताता हूँ वैसे चलो। एक साल साधना करे जेल में, बाद में रास्ता बताया वैसा चले जाओ। ऐसा आप भी कर लो बच्चों, ये चीज है। अब आगे क्या बोल रहे देखो, कृपया याद रखो कि मैं सदा ही उस पूर्ण योग का प्रतिपादन करता रहा हूँ। मैं सदा ही उस पूर्ण योग का प्रतिपादन करता रहा हूँ। किसका? जिसमें ज्ञान भक्ति, गीता में क्या है, ज्ञान है, भक्ति है, कर्म है। इसमें ज्ञान भक्ति कर्म, चेतना का प्रकाश यानी नीति न्याय और शांत स्थिर बुद्धि, ये चेतना का प्रकाश, आनंद एवं प्रेम, भगवान पर प्रेम और आनंद, भगवान के कर्मों के निमित्त संकल्प एवं सामर्थ्य, अपने संकल्प और सामर्थ्य के अनुसार आनंद के साथ सोच समझ कर भगवान का काम समझ के बराबर करते चले जाओ। भक्ति से करो, प्रेम से करो। इससे क्या होगा, भगवान का ध्यान, पूजा, सेवा सबका अपना अपना स्थान है। तो अपना अपना स्थान में ये मेरे योग में ये स्थान है बताए। कर्म ज्ञान भक्ति कौन सा भी काम हो नीति न्याय से करो, ठीक करो। अपन क्या करते, व्यवहार का कर्म अलग, पूजा पाठ का कर्म अलग करके हमको क्या गड़बड़ गड़बड़ कर दे रहे आप, वो नहीं चाहता बोलते सुंदर। क्या मैंने आर्य के 7 खंडों को व्यर्थ ही लिखा है? आर्य पत्रिका उन्होंने निकालते थे 6 साल निकाले, वो आर्य के साथ जो मैं कुछ लिखा हूँ वो क्या मैं व्यर्थ लिखा हूँ क्या? कर्म फिट होता है कर्मयोग में भगवान के साथ, ऐसा मैं आर्य पत्रिका में लिखा हूँ, ये इशारा है यहाँ पर उनका। तो उन्होंने बोलते कि क्या मैं व्यर्थ लिखा क्या हूँ, ऐसा प्रश्न किया साधकों ने। ध्यान कर्म योग से बड़ा नहीं, क्या ध्यान, ये ध्यान जो है कर्म योग से बड़ा नहीं। मैं ये ध्यान को और कुछ गलती है भगवान बोलो, मैं कल से तुम्हारी बात सुनकर वैसा करता हूँ, नहीं बोलते मैं स्मरण करता हूँ, काम करता हूँ, तुम्हारे लिए करता हूँ। ऐसा करने से कर्म और ध्यान दोनों बनते हैं। यो ध्यान करने से कर्मयोग से बड़ा नहीं, और न कर्म ही ज्ञान से बड़ा है। जब ज्ञान होता है तुमको कि न्याय है नीति है, जब ज्ञान हो रहा, भगवान है ज्ञान है, वो ज्ञान से भी कर्म बड़ा है क्या? नहीं। जिससे ज्ञान को भी लो, भगवान है समझो, भगवान से मिलने का शौक रखो, भगवान के लिए ही काम करो, जब वो कर्म योग बनता है, ऐसा कहना है। इसे ज्ञान से कर्म बढ़ाने, कर्म से भक्ति छोटी नहीं है, ध्यान छोड़ना नहीं। इसीलिए इसमें क्या बताए, ध्यान कर्म भक्ति ज्ञान सब कुछ सब चलकर ही पूर्ण योग होता हो, सामंजस्य करके चलो बोले। कर्म भक्ति और ज्ञान को सामंजस्य करके चलना ही पूर्ण योग है। ऐसा बराबर मनुष्य के पास है। उन्होंने ये हिसाब बताया, शरीर दिया तुमको कर्म करने के लिए, समझे क्या है? प्राण जो है, प्राण अपने आप को दे देता, मनुष्य टाइम पर तो प्राण देता और काम करता बहादुरी का। तो प्राण में शक्ति क्या है, अपने आप को दे देने की काम करती, इसे कंप्लीट समर्पण मांगते। इसलिए शरीर कर्म करना प्राणपन से बरोबर, प्राण भगवान के लिए देने को तैयार है। ऐसे मन क्या है, बुद्धि ज्ञान क्यों, मन क्यों नहीं, सोचना समझना ज्ञान प्राप्त करना, समझे ना। इसलिए भक्ति के लिए, कर्म के लिए, ज्ञान के लिए, तीनों के लिए ये मशीन है। इसमें उसको भरो, ऐसे साहित्य पढ़ो, सत्संग करो, इसमें भर के बराबर ये भगवान की तरफ लगाओ और शांति के साथ चलो। का फल जो है उसके ऊपर छोड़ दो। तू मैं हमारा माँ बाप है, मालिक है दुनिया का, तू जो फल देगा हम खाएंगे, तेरा प्रसाद समझ कर, लेकिन हम आसक्त होकर नहीं खाएंगे, अनासक्त रहेंगे। ऐसा भाव रख के अगर मनुष्य चला तो वो योगी है। और अर्जुन को ये बोले तस्मात योगी भवार्जुना, तो युद्ध करो, बराबर यश भी आएगा अपेश आएगा, तो उसका फिक्र मत करो, मेरे लिए समस्या करो। गीता में क्या बात है लिखी, कभी सोचते क्या नहीं सोचते, अपना आता ना ऐसा घबरता वो, हाँ गीता पढ़ने का है खाली, पद्धति वगैरह लगा रहे कर्म में ऐसा करते लाश हो जाता। हमारा बाप लाश निकालता क्या, इतने उलझे पाछे हो गए, उन्होंने निकाल रहा क्या वो, इधर सोचो तो सही बोलते, 3 सेकंड का काम कर लो। आज 3 मिनट खाली हिलने, पूरी दुनिया अगर 5 मिनट अगर हिलाए हो ना, अपन रहते क्या बोलते हैं, इसको कोई समझ रहा क्या? 5 मिनट हिला तो बस है पूरा हिंदुस्तान है। दूसरे दिन फिर सब जल में फिर जो हो जाना, ऊपर के सांपा पीछे से ऊपर आ जाए, कोई निकाल नहीं, ऊपर से हो जैसे देखने की जरूरत,
अरे बड़े बड़े सांप अंदर से आए, नको नको शादी होने दो, गजरा भरे सब जो आकाश के बच जाते बेचारे, उनको जमीन नहीं क्या है, चलो मजे हुए फिरते कवे हुए सब पाप ही नहीं कर रहे हो, उनको बुद्धि से सोचना काम करे, आपने बुद्धि से उसका ज्यादा अधिक शरणपना कर रहे अपन, समझे उसका फल है ये, समझे कि नहीं। हम उनको जितना बुद्धि है झाड़ तो बैठा था, झाड़ ऐसा से भूल उड़ जाता वो बस। और अपने बुद्धि किधर जा रही है, उनकी बुद्धि कैसे हो, और क्या हिलता है आकाश में, वो फिरते रहता हो। इधर हिलने से जमीन कितना भी, उन्होंने बोलता है भगवान भगवान कितना मालिक बनाए, देखो यार सोचो तो सही। ऐसा मैदान उन्होंने अपने धर्म नहीं छोड़, 100 कवि मिलकर जाते, उसमें चौथा मिलता क्या है? तुमको क्या मिला तो देखो, 100 बगले थे मिलने के जुड़ के मिलजुल के जाते, तो मिलते क्या कोई दूसरे चीज। मैंने महीना महीना बोल रही थी, शो बोलते तुम हिंदी में क्या था, हम महीना बोलते उसको, मैंने लोग क्या काय मन करते, वो सब परिंदे मिलकर जाते, तुमको मिलता क्या दूसरा से कोई चीज। कबूतरा सब मिल जाते, उसमें कौवा मिलता क्या तुम, 100 कबूतर उड़ते रहते, तुम मिलते नहीं, एक ये बढ़ के नहीं खाते क्या बात, अलग अलग रहते हो क्यों, उनका पद्धति है, उनका धर्म है, उनके बुद्धि दी गई, वैसा ही चलते हो। अपन लोग नहीं, अपन वैसा नहीं करते, अपनी बुद्धि ज्यादा दी, अधिष्ठानपना करते हो। अधिष्ठान उन्हें बोलता हूँ तेरे से शान पड़ा, मैं अंदर बैठा हूँ, मेरे पास है, किसको गंगे में डालना, किसको गंगे के ऊपर गड्ढे में रखना, मेरे को मालूम, मैं बराबर हिसाब करता हूँ, बोलता हूँ इधर हिसाब भी करता है, इधर फिर लोगों को चलो करोड़ों रुपए दो, हवाई जहाज से जाओ, नारो जो खाना खाता बचना बता, उसमें मर जाने का मर जाए, ऐसा ये चीजें अपने को अब भूलने का नहीं, अब चुपचाप देखने का है। 7 साल 93 है, अभी 7 साल देखने का, 97 98 में विचार करेगा मन, कैसा चलना अच्छा है, अपने करने को ये हो रहा, भगवान का मारे क्या करेंगे, ऐसा बोलते टाल दे रहा, लेकिन नहीं, याद रखना मेरी बात को, कमाई खाए के मरने का भरोसा नहीं, उतना ही कमाओ न्याय नीति से जितना तुम खा सकते, तुमको होना क्या 2 मुट्ठी खाना और कपड़ा, तुम पाप मोड़ ले रहे बोलते भगवान श्री कृष्ण भी, हम लोग भी यही बोलते, आपको ज्यादा डिक्लेयर ब्राक पड़ती मट्ठी दूर करके, आपको घड़ा भरना दूसरे को डुबाना बोलते, ये सब बेकार है बोलते, करते हैं तुम्हारे वो ध्यान नहीं होता, कर्म नहीं होता। भगवान बताए गीता में, कुकर्म विकर्म और कर्म 3 बताए, उसके फैसले बताए, यहाँ से बोले देखोगे हमारे युग में कर्म कैसा है, समर्पण भाव रखना, प्रेम भक्ति से करना, बराबर मैं मिल जाऊँ, मैं यही हूँ, मैं ऐसा हूँ, तुम्हारे अंदर हूँ, बाहर हूँ, सब जगह हूँ, मैं भरा हुआ नहीं मिलता, उसकी वजह यही है तुम्हारा रास्ता मेरे को मिलने का जो मैं रास्ता रखा वो रास्ता तुम बंद कर लिए, तुम खुद बंद कर लिए, मैं कैसा मिलना। दुर्योधन को जाकर बोले, दुर्योधन को पूछे बाबा, पहले अर्जुन पर बहुत प्रेम था, प्रेम से भगवान बोले कि भाई भगवान सो रहे थे, अब युद्ध का टाइम आ गया उनका, पांडव और कौरवों का, भगवान सो रहे, अर्जुन बोला भगवान सो रहे, अब नहीं उठाना बोलते, अर्जुन गया, पहले गया, पहले जाकर पहले नहीं गया अर्जुन, पहले दुर्योधन गया, दुर्योधन बोला उन्होंने भी सगा है, मैं भी सगा हूँ उनका, दुर्योधन मैं ये कुछ उनको मांग लेना, मदद कर देना, अपनी फौज कमाए से कुछ फौज मांग लेना, ये साल से तो सो रहे भगवान, सोए सारे को उठाना नहीं, अपनी गरज से कुछ मांगना है तो जाते देखे कि उन्होंने सो गए, परंतु कहाँ बैठना था, पहलों की तरफ बैठे तो मैं बादशाह हूँ, मैं कैसा पहलों की तरफ बैठ, अहंकार है, वो सुधर नहीं देता क्या, उसका गुण उसके अंदर है, वो क्या मत करो बोला क्या, ऐसे दुर्गुण अपने अंदर रहते, याद रखो ये बताना है मेरे, तो पैरों की तरफ नहीं बैठा, तो सर के तरफ बैठा, पहले गया बैठा सर की तरफ, पहले क्यों गया, मेरा नंबर पहले रहना, अर्जुन जाके कुछ मांग लेंगे, ये भाषण में पहले गया और बैठा सराहने को, कितने दुर्गुण है, अहंकार कितना है, सर पैर की तरफ नहीं बैठा, गरज इसलिए पैर की तरफ बैठे तो क्या आता, नीति नहीं है, तो भगवान पास गया तो नीति न्याय से जाके मांगना नहीं, नीति नहीं न्याय, आजकल भक्ति ऐसी करे लोग, नीति नहीं न्याय नहीं, भगवान पास तो जाते, किधर भी बैठते, कैसा भी पूजा करते, मांगने का बहुत मांगते, उन्हें भी कुछ भी देता, उन्हें भी दुर्बुद्धि करता, उन्होंने ऐसा मांग प्रबंध देते, ताम सजो भजा में लिख के रखा पहले, ये समझ में आने की बातें बहुत कम रहती है इसके अंदर, सोचता नहीं आदमी, जब गड़बड़ क्या उन्होंने बढ़ गया, हाँ अर्जुन देखेगा, उन्होंने भगवान को मालूम है वो सबल सर्वांतर्यामी है, गीता में बच्चे में सर्वांतर्यामी हूँ, तो उन्होंने बोले तो आया बेटा, लेकिन इसके अंदर क्या क्या उन्होंने जान रहे, आंधे आंधे उन्होंने, मेरा सखा भक्त जो है राजन याद करता बेचारा, उन्होंने नहीं आया, उसने उन्होंने गया, उन्होंने क्या देखा, वाह कितना आनंद,
मेरे को पैर की जगह छोड़ा, पैर की जगह पे अगर ये दुर्योधन बैठा तो मेरा बड़ा नुकसान होता। पैर के पास बैठने वाला मैं हूँ, भगवान के पास बैठना चाहिए। तो पैर कर बड़ा आनंद के साथ बैठ गया, निष्कलंक निरंकार से बैठ। थोड़ी देर में भगवान ऐसा एक अंगड़े दी और अंगड़े दी कोई, अरे क्या है तुम, कब आया, क्या है, झट उठ के बैठ, क्या किस लिए है, क्या बात है, युद्ध का है बोल को कुछ फिक्र है। बोला इन और कुछ बोलेंगे फिर उन्हें जलेंगे। तुम्हारा में अर्जुन और 950 हुए, तुम्हारा आया है हमारा बड़ा भाई, हमारा मसाला करने वाला है, उधर पहले नजर डालो, बाद में हमारे तरफ डालो। तो ऐसा इशारा करते हो, अरे आप कब आए बाजी, ऐसा सब बातें कर। मैं जब भी आया, इनसे पहले आया हूँ, बड़ी 1 घंटा, और मेरे को मालूम है ये मेरा इधर सूरत था, इधर देखो ना, तो मेरा नजर ही इधर था, इधर देखो, इधर नजर ही नहीं पड़ा, क्योंकि बाहर की तरफ नजर पड़ता ना, उठते यार तुम सारा नहीं बैठे, कहाँ ऐसा देखता कि आदमी तुम ही बोल रहे हो, ये तो बात सही है, भाई को सही बोलना ही पड़ता, दुष्ट को भी, लेकिन चलता नहीं दुष्ट आदमी, ये याद रखो। तो बस उन्होंने एकदम बढ़ गया। फिर पूछे क्या होना, फिर तुमको उनको पहले पूछूंगा आया, अच्छी बात है, उसको क्या होना बोले, देखो भाई मैं भरोसा देना हो जाए, तुम्हारी फौज है ना, सब फौज देगा, अरे फौज देंगे, हमको कुछ हाथ में दीजिए, काम करने को तो रखेंगे, सबका सब ले जाएंगे, मैं खाली मुरली बजाते फिर ना, क्या बचपन में फिर जैसा बोलते, नहीं बोलते, तुम कुछ रख लो, 100-200 कुछ लोग रख लो, फिर मेरे बाकी तुम्हारी फौज दे, अच्छा दे, फौज दे दे, तुम दे दो, बस पूछो होना फिर अर्थ, और कुछ ना बोले। अब अर्जुन को अब इन्हें पूछो, फिर उन्होंने वो बोलते अर्जुन भगवान तुम, मैं कुछ नहीं चाहता, तुम मेरे रास्ते रहना, तुम ही मेरे साथ रहना हमेशा, बस। अरे मैं 1 रुपये लेके क्या करता बाबा, उसके सामने बोल रहे, तो 1 रुपये के क्या करेंगे, मैं शस्त्र पकड़ने वाला नहीं, युद्ध करने वाला नहीं, खाली 4 बातें युक्ति के तेरे को बोलूंगा, पैसा चलना पड़ेगा, फिर कैसा, मेरी बातें मेरे को लेके क्या था, ऐसा बोले। उन्होंने बोला नहीं होगा, मेरे को ऐसा आनंद आएगा, तुम मेरे रहते, तुम रहने के बाद तुम्हारे साथ साथ तुम मेरा सारथी बनो, रथ चलाओ, मैं अगर मर भी गया परवाह नहीं, तुम मेरे साथ रह जाए, मैं मर भी गया तुम्हें आनंद से प्राण छोड़ूंगा, लेकिन तुम साथ में रहना, तुम ये मत लड़ो, तुम युक्ति की 4 ही बात बोलो, वही नहीं सुन लो, तुम्हारी मर्जी में मेरे साथ रहो, बस मेरी सारथ्य करना, बस। तो क्या हुआ, आगे का कहानी तुम सोचो, उनके रथ पे बैठने के बाद क्या क्या करे कृष्ण, खाली सारे थे करे, क्या क्या करे वो सोच लो तुम लोग। और आज का तमाशा वैसी है, तुम्हारे अगर अर्जुन का, तुम्हारे अंदर का कृष्ण अगर तुम पकड़ना चाहते हो ना, पहले पुकारा ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय अर्जुन तिष्ठति, ये अर्जुन, ये ईश्वर जो आज तुम्हारे पास बैठा हुआ है सारथ्य करते हुए, वही ईश्वर हृदय के, सब भूतों के हृदय में है, ऐसा श्री अरविंद ने ऐसा शांति गीता में लिखे, इंग्लिश में पढ़ो, पढ़ के देखिए उसको। ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, वो ईश्वर क्या करता है, जिसका जिसका जैसा गुण है उस तरह से उसको ऐसी दुर्बुद्धि देकर घुमाते रहता, और एक बुद्धि ऐसा दे दिया पहले ही कि ये दुर्बुद्धि है नहीं करना, ये अच्छा बुद्धि है करना, लेकिन दुर्बुद्धि क्या करते, अरे वो कर तो बहुत दूर से फायदा होता, दुर्बुद्धि से कर तो जल्दी हो जाता, आप सोचे नहीं, चोरा नहीं सोचे क्या, जल्दी चोरी कर तो 10 लाख 5 लाख मिल जाते, कोई भी घुमाता है बैंक में भरने पैसे, परसों सुने महीने के थे 12,000 के 13,000 का 6,000 मार लेके गया, बोल ऐसे पकड़ते जल्दी मिल जाता, अब 6,000 कमाना तो महीना 2 महीने मेहनत करना, तो ऐसा क्या करना, इस तरह से जो करने वाला है वो अलग है, किसे बताए, देखो दुर्बुद्धि सुधरने नहीं, ईश्वर के पास कहाँ जाता हूँ, इधर ही घूमता पाया, भगवान बताए कि वो अगर उस ईश्वर को अगर कोई भी आदमी तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भात, जो उसी को शरण जाना हमेशा, तो क्या होता है, उसकी कृपा प्रसाद से परम शांति, तत्प्रसादात परम शांति स्थानम प्राप्त से शाश्वतम, उसी कृपा प्रसाद से शाश्वत स्थान क्या है, अमर शाश्वत स्थान वो मिलेगा। तुम कैसे हैं, तुम कौन हो, कैसे अमर है, और ये शरीर कैसा बदलते रहता, फिर भी जन्म कैसा आता, सब बातें मालूम हो जाती, और परम शांति में डूबे हुए रहते। जब तुमको कामना पैदा नहीं होती, तुमको क्रोध पैदा नहीं होता, नाइनों से भनगड़े नहीं होते, टेंशन नहीं होता, डॉक्टर पास जाने की जरूरत नहीं है, टेंशन होगा क्या करो, नींद के गोलियां दो, कुछ नहीं, तुम अपना मत समझो, इतना सब भगवान का समझो, बड़ा मजा आएगा, सच्चाई के साथ समझो, भगवान का है, काम करने वाले, तुमको चुनाव नहीं, काम करने वाले, नफा नुकसान उसका है,
तुम मजे में दौड़ने वाले खाओ, कपड़ा अच्छा पहनो, मजे में फिरो। सेठ क्या करते हैं, उसमें जो बुद्धि देता करो, अच्छी बुद्धि से करो, उसको अर्पण करो, चुपचाप रोज सुबह शाम टाइम में देख ध्यान करो, बस है। वो सेठ संभाल लेता। तो मामूली बात को अपन चक्कर में डाल के बैठे तो चक्कर में गिर जाए। ये गिरा हुआ है पहले ही बताए, वो घुमाते रहता है। ये घुमाना अगर तुमको समझ गए और भगवान का रुझान हो गए, उसको आज भी सेफ रहेगा वो। और नहीं सेफ रहना जिसको, वो ध्यान भी छोड़ देना और नाम भी छोड़ देना, जो दिल में आए वो करना पड़ा, जल्दी फैसला होता। हमको तो यही बोलते रहो, अरे जो दिल में आदमी आ जाकर जल्दी जल्दी किया, जल्दी फैसला होता, हमारा काम जल्दी होता बोलते। ऐसा है। किसी को दिल में मार डालना 10 आदमी, 20 आदमी को मारने दो, जल्दी जल्दी फैसला था। देख पुलिस सब जगह फैन उनके बयान उड़ाना शुरू कर दे, ऐसा को मारते हो सब फैसला जल्दी जल्दी उछाल रहे, नहीं तो लगाओ हो जाए। अब जमाना चल जाएगा, लगा के सो जाएगा। थानों में घुसेंगे, याद रखो, समझे ना, मेरी बातों करके समझो। तुम थाने में घुसेंगे, घरों में घुसेंगे, पुलिस में, बुद्धराज बिदार कुछ नहीं मानेंगे। ऐसा भाई हिम्मत बढ़ जाएंगे उनके गरीबों की। तुम देखें हथियार विचार सब उनके पास तैयार है बोलते, वो लोग डिक्लेयर करते। आज अपनी सरकार खुद गड़बड़ की यार, हमारे आदमी को छोड़ो चो, तुम्हारे आदमी को छोड़ चो बोलते, क्या हिम्मत है उनकी। आज उनके पास हुकूमत रहना था, कुछ का कुछ करके बताते थे, विचित्र बात है। तो वो लोग सही पे होंगे, राव साहब उधर होना क्या बोल के पूछेंगे आप लोग, नहीं उधर होने का नहीं। श्री अरविंदो का हिकमत है, जो एक में घुसेंगे वही कल बुद्धिर होने वाला है। जो आज हिम्मत से काम करेगा, अच्छा सुनो, जो आज 10 को मार देगा, वो मारने का भी उनका ही है। और मारने के बाद फिर उन्हें स्टार्ट बोल देगा मैं तुम्हारा तुम सब कुछ नहीं कर दूंगा, उसका काम होगा, उन्होंने ढीला हो जाए। ये हिकमत का काम उनका है। उन्होंने ले रहे, तुम्हारी सरकार कुछ नहीं कर रहे, सरकार को भी उन्होंने घेरे हुए। आप सबको समझे ना, तो एक ही बातें समझ आओ। श्री अरविंद और माता जी ही इस वक्त प्रत्येक व्यक्ति में काम कर रहे हैं, उनको पर्दा डाल के कर रहे हैं। इसको तुम गलत समझे, अभी 4 साल को तुमको समझ में आता, आश्चर्य हो जाएंगे कि काम कैसे हो रहे, क्या हो रहा है, ऐसा। इसीलिए ये बात तुमको अगर फील्ड में उतरना है, चलो उतरो, साथियों का आशीर्वाद करो, कल से बराबर रोज ध्यान करो। तुमको 8 दिन बराबर मने एकाग्र हो, कई नमूने एकाग्र करेगा, तुमको खुद आप क्या कैसा हिंदुस्तान का क्या सब हल्लू हल्लू होता। लेकिन डिक्लेयर करने का अधिकार नहीं, डिक्लेयर करेंगे बाहर छोड़ेंगे, वो तुमको डॉक्टर भी दुरुस्त नहीं करेगा। उन्होंने बोलता मेरा रात बाहर खोल लेना, दिमाग से 2 नसें फट जाएंगे, पागल हो जाएंगे, फिर क्या फायदा। ऐसा योग है पूर्ण योग, सर्वांगीण योग, तरीके से जाओ, बराबर रिप जाते, तरीका छोड़ो मत, कल्याण के लिए है। हमेशा दे, मेरे पास अभी एक पत्र है, इनको बताया देखो, बहुत पत्र आते मेरे पास। आज भगवान के पास रख देते, पढ़ ले 5 मिनट दुखों करते, भगवान उसका संकट जा रहा, हमारे पास शक्ति नहीं, तो करने वाला है, करो बेचारे। कई लोगों के काम हो जाते, कई लोगों के नहीं भी होते। वो ऊपर ऊपर बोलता, करने की बदमाशी करता, उसका काम कैसा होगा, वो जरा घुमाते उसको। जो सीधा साधा है उसका काम जल्दी होता है। अभी भी भगवान बराबर है, हमेशा हर युग में है। उन्होंने मांगता था क्या, सच्चाई और कंप्लीट समर्पण, इसको ध्यान में रखना पड़ा, ऐसा है। तो आज क्या बताएं यार, इसके मन में लुका छुपा संघर्ष खड़ा कर देता है। कर्मा और ध्यान की बातें निकले ना, लोग क्या करते हैं, पुराने लोग एक कर्मा और ध्यान में एक भेद करके एक लुका छुपा संघर्ष खड़ा कर देते हैं। भेदजनक मन की एक चालाकी है ये, जो पुराने योग से संबंध रखती है। कृपया याद रखो कि मैं सदा ही उस पूर्ण योग का प्रतिपादन करता रहा हूँ, जिसमें ज्ञान भक्ति कर्म, चेतना का प्रकाश, आनंद एवं प्रेम, कर्मों के निमित्त संकल्प एवं सामर्थ्य, भगवान का ध्यान, पूजा, सेवा, सबका अपना अपना स्थान है। ऐसा है, इस तरह से करो। क्या मैंने आर्य के 7 खंडों को व्यर्थ ही लिखा है? आर्य के जो 7 खंड लिखे उन्होंने आर्य पत्रिका के, उसके अंदर में क्या क्या नहीं लिखा? कर्म को कितना अहमियत दिया, ध्यान को दिया, ज्ञान को दिया, क्यों लिया उसको पढ़ के देखो। मैं देखा क्या, ध्यान कर्म योग से बड़ा नहीं, और न कर्म ही ज्ञान योग से बड़ा है। इसलिए ध्यान दोनों समान है, कर्म और ध्यान, भक्ति और ज्ञान समान है। तुम करने वाला हो, भाव बदलने वाला। ऐसा है। आज का सत्संग समाप्त है। प्रसाद वितरण होने के बाद अपने घरों को जा सकते। उसके पहले एक रिकॉर्ड भेजेगा भजन का, और उसको शांति के साथ सुनो, उसमें ध्यान करो, उसके बाद प्रसाद